बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जय हो। आज मैं आपको 23वां अध्याय सुनाने जा रहा हूं, जिसमें पराजित देवों के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न शिव का यज्ञ की संपूर्ति करना तथा देवताओं को सांत्वना देकर अंतर्ध्यान होना। हर हर महादेव। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वायुदेव बोले, हे विप्रवरो, इस प्रकार अस्त्रों से छिन्न भिन्न अंगों वाले विष्णु आदि देवता क्षण मात्र में कष्ट को प्राप्त कर युद्ध में से देवताओं के साथ व्याकुल हो गए। वीरभद्र के द्वारा प्रेरित क्रोधी प्रथम गणों ने देवताओं के अपराध के अनुसार युद्ध में बचे हुए उन अन्य भयभीत देव वीरों को पकड़कर अत्यंत दृढ़ लोहे की जंजीरों से उनके हाथ पैर कंधा और पेट बांध दी। जय हो वीरभद्र महाराज की जय हो। उस समय देवी पार्वती के स्नेह पात्र उस वीरभद्र के सारथी होने के कारण अनुग्रह को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, अब क्रोध का शमन कीजिए। ये देवता विनिष्ट हो चुके हैं। हे सुव्रत, प्रसन्न होइए और अपने रोम से उत्पन्न गणों के साथ आप इन सभी को क्षमा कीजिए। उन परमेश्वरी ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अति प्रसन्न गणधीप वीरभद्र उनके गौरव के कारण शांत हो गए। देवता भी उचित समय जानकर सिर पर अंजलि धारण कर अनेक प्रकार के स्त्रोत से देव देव शिव के मंत्री वीरभद्र की स्तुति करने लगे। जब नहीं हुई, जब नहीं सोचा, शिव जी का भी अंश निकाल देना। जय हो महाराज। देवगण बोले, शिव शांत स्वरूप यज्ञहंता त्रिशूलधारी रुद्रभद्र रुद्रपति एवं रुद्रभूति कालाग्नि रुद्र रूप काल और कामदेव के शरीर को विनष्ट करने वाले देवताओं तथा दूरात्मक दक्ष के सिर का छेदन करने वाले आपको नमस्कार है। हे वीर, यद्यपि हम लोग निपराध हैं, फिर भी इस पापी दक्ष के सहसंग्र के कारण आपने हम लोगों को संग्राम में दंड दिया है। हे प्रभु, आपने हम लोगों को अपनी कोपाग्नि से जला दिया है, इसलिए हम आपसे डरे हुए। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। वायु बोले, इस प्रकार स्तुति से प्रसन्न हुए प्रभु वीरभद्र देवताओं को लोहे की जंजीरों से मुक्त करके उनको देव देव शिव के समीप ले आए। उस समय सर्व समर्थ सर्वलोक महेश्वर सर्वव्यापी भगवान सदाशिव गणों के साथ अंतरिक्ष में विराजमान थे। उन परमेश्वरों को देखकर विष्णु आदि देवताओं ने डरे होने पर भी प्रसन्नता पूर्वक महेश्वर को प्रणाम किया। तब उन देवताओं को डरा हुआ देखकर दीनों के दुख को दूर करने वाले महादेव पार्वती जी की ओर देखकर देवताओं से हंसते हुए ये कहने लगे। महादेव बोले, हे देवताओं, डरिए मत, क्योंकि आप सभी लोग मेरी प्रजा हैं। कृपालु वीरभद्र ने अनुग्रह के लिए ही आप लोगों को दंडित किया है। हम लोगों ने आप देवगणों के अपराध को क्षमा कर दिया। हम लोगों को क्रोध हो जाने पर आप लोग स्थिति रह सकती है और न जीवन रह सकता है। वायु बोले, अमित तेजस्वी सदाशिव ने सभी देवताओं से कहा। तब वे देवता शीघ्र ही संदेह रहित होकर प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगे। वे देवता प्रसन्नचित और आनंद विहीन मन वाले होकर शिवजी की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे देव, ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र नामक स्वरूप भेदों से रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को धारण करने वाले आत्ममूर्ते आप कर्ता पालक और संहारक परमेश्वर हैं। हे सर्वमूर्ते, हे विश्व भावन, हे पावन, हे अमूर्ते, हे भक्तों को सुख देने वाले स्वरूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे देवेश, आपकी कृपा भी चंद्रमा क्षमा से रोग मुक्त हो गए हैं। हे शंकर, मेरी राज ने जल में डूबकर मर जाने के बाद भी पुनः जीवित हो आपकी दया से सुख प्राप्त किया। हे प्रभु, श्रीमती ने सोमवार का व्रत करने से तथा आपके पूजन के प्रभाव से पति के मर जाने पर भी पुनः अतुल सौभाग्य तथा अनेक पुत्रों को प्राप्त किया। हे देव, आपने श्रीकर को अपना उत्तम पद प्रदान किया और राजाओं के भय से सुदर्शन की रक्षा की। आप कृपालु ने स्त्री सहित मेदुर का उद्धार किया और अपनी कृपा से विधवा शारदा को साध्वा
बना दिया। आपने भद्रायु विपत्ति दूर करके उसे सुख प्रदान किया और आपकी सेवा के प्रभाव से सोमिनी संसार बंधन से मुक्त हो गई। विष्णु बोले, हे शिव जी, आप प्राणियों में अनुग्रह करने की कामना से रज, सत्य और तमोगुण ने ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र मूर्ति धारण कर इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। आप सभी का घमंड दूर करने वाले हैं, सभी को तेज प्रदान करने वाले, सभी विद्याओं में गुप्त रूप से निवास करने वाले एवं सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। हे गिरीश्वर, आपसे सब कुछ है, आप ही सब कुछ हैं और सब कुछ आपस में स्थित है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुनः रक्षा कीजिए और मुझ पर दया कीजिए। इसके बाद उचित अवसर पाकर ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव, भक्तों का दुख करने वाले, आपकी जय हो। इस प्रकार अपराध करने वाले भी आपके अतिरिक्त और कौन प्रसन्न हो सकता है। जो देवता इस संग्राम भूमि में पहले मारे गए वे फिर जीवित हो उठे। आप परमेश्वर के प्रसन्न हो जाने पर किसकी अनुमति नहीं हो सकती है, अर्थात सभी का अभोदय होगा। हे देव देवताओं के शरीर में जो ये घाव हो गए हैं, आपके अंगीकार करने के गौरव से उन्हें मैं भूषण मानता हूँ। परमेश्वरी ब्रह्मा इस प्रकार प्रार्थना करने पर पार्वती के मुख की ओर देखकर मुस्कुराते हुए देव प्रभु ने पुत्र स्वरूप कमल योनि ब्रह्मा के वात्सल्य के कारण देवताओं के अंगों को पहले की भांति कर दिया। इस प्रकार प्रथमों के द्वारा जो देवी देव माताएं दंडित हो गई थी, सदाशिव ने उनके भी अंगों को पूर्व को समान कर दिया। स्वयं पितामह भगवान ब्रह्मा ने दक्ष के पाप के अनुसार वृद्ध बकरे के मुख के समान उनका मुख बना दिया। इसके पश्चात जीवित हुए वे बुद्धिमान दक्ष भी चेतना प्राप्त करके शिव जी को देखकर भयभीत हो हाथ जोड़कर बहुत प्रलाप करते हुए शिव की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, लोक पर अनुग्रह करने वाले हे जगन्नाथ, हे देव, आपकी जय हो। हे महेशान, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप ही जगत के कर्ता, भर्ता, हर्ता तथा प्रभु हैं। मैं विशेष रूप से जान गया हूँ, आप विष्णु आदि सभी के ईश्वर हैं। आपने ही सारे जगत का विस्तार किया है। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप ही इसकी सृष्टि और विनाश करते हैं। विष्णु यदि कोई भी देवता आपसे बढ़कर नहीं है। वायु बोले, तब अपराध किए हुए व्याकुल, भयभीत और गिड़गिड़ाते हुए उन दक्ष को देखकर करुणादि शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे दक्ष, भयभीत मत होइए। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके पिता ब्रह्मा जी का प्रिय करने की इच्छा से दक्ष को अक्षय गणपद्य प्राप्त किया। तदंतर ब्रह्मादि देवता हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र वाणी में गिरजापति शंकर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मादि देवता बोले, हे शंकर, हे देवेश, हे दीनानाथ, हे महाप्रभु, हे महेशान, कृपा कीजिए और हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हे यज्ञपालन, हे यज्ञाधीश, हे दक्ष विध्वंसकारक, हे महेशान, कृपा कीजिए और हम लोगों के अपराध को क्षमा कीजिए। हे देव, हे परेशान, हे भक्त प्रोषक, आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं। दुष्ट दंड प्रदर स्वामीन, कृपा करें, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, जो आपको नहीं जानते ऐसे दुष्टों का आप गर्व दूर करते हैं और अपने में आसक्त विचित वाले शत्रु स्वरूप को आप रक्षक हैं। हे प्रभु, आपकी दया से अब हम लोगों ने निश्चय किया है कि आपका चरित्र अद्भुत है। हे दीन वत्सल प्रभु, हमारे द्वारा जो भी अपराध किए गए हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। वायु बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं द्वारा स्तुत हे करुणा सागर भक्त वत्सल प्रभु महादेव प्रसन्न हो गए। तब दीन वत्सल भगवान शंकर ने ब्रह्मा आदि देवताओं पर अनुग्रह किया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें वर प्रदान किया। तत्पश्चात सबके भय को दूर करने वाले वे परम दयालु परमेश्वर शरण में आए हुए देवताओं से अनुगत के प्रति स्वाभाविक रूप से मंद हास्य युक्त वाणी में कहने लगे। शिवजी बोले, देवताओं, यह जो अपराध किया है वह देव की परस्वस्था ही किया है। अब आप लोग शरणागत देखकर हमने निश्चय किया कि वह समस्त अपराध भुला दिया। हे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्रादि देवगणों, अब आप लोग भी इस संग्राम भूमि में अपनी दुर्दशा का मन में ध्यान कर लज्जा कर परित्याग कर सुखपूर्वक देवलोक इस समय प्रस्थान करें। देवताओं से ऐसा कहकर दक्ष यज्ञ विनाश कर पार्वती और गणों के साथ शिवजी आकाश में विराजमान हो अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात व्यवहार रहित वे इंद्रादि देवगण भी वीरभद्र के कल्याणकारी पराक्रम का वर्णन करते हुए सुखपूर्वक आकाश मार्ग से सीधी अपने अपने स्थानों को चले गए। हर हर महादेव। कथा विग्रत होत है ईश्वरो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित अब करो विश्राम, क्या पति रामचंद्र की जय। ईश्वर शिवजी भगवान आपको सबको
खुश रखे, प्रसन्न रहो, राम राम करते रहो। बोलो हर हर महादेव। जय श्याम कथा विग्रत होत सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित अब करौ विश्राम, श्याम राम जय।